जय श्री राम। श्री रामचरित प्रवचन नवः पारायण द्वितीय दिन की कथा में राजा दशरथ का उत्कृष्ट यज्ञ करना। महाराज दशरथ सूर्य वंश के चक्रवर्ती महाराज थे। विश्वसान सूर्य की पत्नी संज्ञा के श्राद्ध देवमन इनका दूसरा नाम वैवस्त था। वैवस्त की पत्नी श्रद्धा के 10 पुत्र हुए। इक्ष्वाकुकुंगर्या सत्यदेष्टं धृष्टकेतुषकान् नारिष्यतं पृषधर्व च नभगं च कवि विभो। श्रीमद्भागवत से लिया गया है। पहले इक्ष्वाक, दूसरे नृक, तीसरे सरयात, चौथे दृष्ट, पांचवें धृष्ट, 6 करुष, 7वें नारिष्यत, 8वें प्रघस, 9 नभग, 10वें कवि। श्रीमद्भागवत में बीती रात परमहंस श्री सुखदेव जी ने कहा है, श्रोतस्तु मने जिज्ञम इच्छा घूर्णयता सुतम तस्य पुत्रस्य ज्येष्ठा विकोच्छिन्नम दंडका। एक बार महाराज जब छींक रहे थे तब उनकी नाक से इक्ष्वाकु नाम का पुत्र पैदा हुआ। इसके 100 पुत्र हुए, जिनमें विकोच्छ नेम दंडक प्रमुख थे। इक्ष्वाकु के बाद में विकुच्छ राजा बना। इसका पुत्र पुरंजय हुआ। पुरंजय का अनीना, प्रेत, विश्वरंध के चंद और यवनाश्व हुए। यवनाश्वका शाश्वत वृद्धस्य कुलयायाम दृहस्य हर्यस निकुंभ हरिणाश्व कृशाश्व सेनाजित योनाश्व मानधाता के 3 पुत्र हुए। पुककुस्त, अम्बरेश, मुचकुंद तथा 50 कन्याएं हुई थी। पुरुषकुस्त, सादृश्य, अनरस, हर्यस, वरुण, त्रिबंधन, सत्यव्रत यह त्रिशंकु कहलाए। इसके हरिश्चंद्र, रोहित, हरिचंप, सुदेश, विजय, भारुक, भृक, बाहुक, सगर, असमंजस, अंशुभ, दिलीप, भगीरथ, श्रुत, नाभ, सिंध, दीप, आयुतायु, ऋतपूर, सर्वकाम, सुदाम, अश्मक, मूलक, दशरथ, इर्विट, विश्वसा, खड़वांग हुए थे। भागीरथ का पुत्र काकुशस था। खड़वांग दीर्घबाहुश्चा रघुवंशाश प्रथम श्रवा अजतोस्त महाराजम दशरथो अभवत्। श्रीमद्भागवत से। खड़वांग के दीर्घबाहु रघु अज के महाराज दशरथ अयोध्या के चक्रवर्ती शासक हुए तथा वीरों में श्रेष्ठ उनके 3 श्रेष्ठ महारानियां कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा के साथ सानंद रहते थे। एक बार भूपत मन माही भय गलानि मोरे सुत माही गोर गृह गयो तुरत महिपाला चरण लागे कर विनय विशाला। एक बार राजा के मन में बड़ी ग्लानि हुई कि मेरे पुत्र नहीं है। राजा तुरंत ही गुरु के घर गए और चरणों में प्रणाम कर बहुत विनय की। बोले कर चुका विवाह 3 बार फिर भी फल उसका नहीं मिला है। चौथापन आने वाला हत कमल अभी खिला नहीं। राधे श्याम रामायण से। राजा ने अपना दुख उत्तराधिकारी नहीं है और सुख चक्रवर्ती महाराज तो थे ही सुनाया। वशिष्ठ जी ने सांत्वना देकर कहा,
धरहु धीर होई हई सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। तब वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, धीरज रखिए। आपके यहाँ एक नहीं 4 पुत्र होंगे, जो तीनों लोगों के कष्टों का भय निवारण करेंगे। वशिष्ठ की आज्ञा से महाराज दशरथ जी अपने प्रमुख मंत्रियों ऋतिज्यों को बुला करके मंत्रणा की। प्रमुख मंत्री महाराज दशरथ के 8 मंत्री थे। धृष्ट जयंतो विजयम सुराष्टो राष्ट्रवर्धनम, आकोपो धर्मपालस्य सुमंत्रस्य षष्ठमो अर्थवित्। उनके नाम इस प्रकार हैं: धृष्ट, जयंत, विजय, सुराष्ट्र, राष्ट्रवर्धन, अकोप, धर्मपाल और सुमंत। वाल्मीकि रामायण बालकांड का सर्ग 7:3। इनमें सुमंत नाम के महामंत्री अर्थशास्त्र के प्रकांड विद्वान थे। ऋतिक्कं दाभितो तस्या मृषस्तसत्तमो, वसिष्ठं वामदेवस्य मन्त्र्यास्तथा परे। सोऽयज्ञोऽथ जाबाली, कश्यपोऽथ गौतमः, मार्काण्डे अस्तो दीर्घास्तुं कत्तायनो दुजा। ऋषियों में श्रेष्ठ वशिष्ठ और वामदेव, ये 2 महर्षि राजा के माननीय ऋतिक पुरोहित थे। इसके सिवा सुवज्ञ, जाबाल, कश्यप, गौतम, दीर्घायु, मार्कांडे और विप्रवर कात्यायन भी महाराज के मंत्री थे। वाल्मीकि रामायण में इसका उल्लेख है। राजा सभा में वशिष्ठ जी की अध्यक्षता में निर्णय हुआ कि पुत्रेष्ट यज्ञ का आयोजन किया जाए। वशिष्ठ जी ने महाराज दशरथ से यज्ञ के संबंधित सामग्री आदि की चर्चा करके निर्देश दिया कि आप महातपस्वी ऋष्यशृंग को आमंत्रित करो। शांता भरतम मानीयम ऋष्यशृंग तपोधनम, अस्माभिषेकम पुत्र कामेष्ट शीघ्रम आचरम। अध्यात्म रामायण सर्ग 3 और 5। हे राजन, आप शांता के पत्र ऋष्यशृंग को पुत्रेष्ट यज्ञ के हितार्थ बुला करके हम सबको साथ लेकर यज्ञ के अनुष्ठान को पूर्ण करें। वशिष्ठ जी के आदेश से सभी राजा महाराजाओं को यज्ञ में आने का निमंत्रण भेजा गया। सभी आवश्यक कार्रवाई पूरी कर लेने के पश्चात ही यज्ञ क्षेत्र में पधारे। अब प्रश्न उठता है कि ऋष्यशृंग कौन थे? ऋष्यशृंग मुनिवर विभाडक के पुत्र थे। एक बार विभाडक मुनि एक कुंड में समाधि लगाए बैठे थे। उधर से उर्वशी अप्सरा निकली। उसे देखकर मुनि का वीर्य स्खलित हो गया। उसे जल के साथ एक मृगी पी गई। उसी से इनका जन्म हुआ। माता के समान इनके सिर पर भी श्रृंग होने की संभावना थी, इसीलिए पिता ने इनका नाम ऋष्यशृंग रख दिया। एक बार अंग देश में घोर अनावृष्ट माने अकाल हुई। तब मुनियों ने अंग नरेश रोमपाद से कहा, यदि बाल ब्रह्मचारी ऋष्यशृंग आपके राज्य में आ जाएं तो वर्षा हो जाएगी। रोमपाद महाराज के अथक प्रयास से वह राज्य में आ गए। उनके आते ही वर्षा हो गई थी। राजा ने उनका ऐसा चमत्कारी प्रभाव देखकर अपनी कन्या शांत्या का विवाह इनके साथ कर दिया था। वशिष्ठ जी की आज्ञा अनुसार महाराज दशरथ जी ऋष्यशृंग को लाने का उपक्रम करने लगे। वाल्मीकि रामायण के अनुसार महाराज दशरथ ऋष्यशृंग को लाने के लिए रानियों सहित स्वयं ही अपने मित्र रोमपाद के यहाँ गए और वहाँ से शांता के साथ में इनको भी लेकर आए। अयोध्या में उन दिनों दोनों का भव्य स्वागत किया गया।
शांता महाराज दशरथ और कौशल्या की औरस पुत्री थी। उन्होंने अपने निसंतान मित्र रोमपाद को दत्तक पुत्री के रूप में दे दिया था। इस प्रकार शांता महाराज दशरथ की औरस पुत्री और राजा रोमपाद की दत्तक पुत्री थी। ये विष्णु पुराण में वर्णित है। श्रृंगेर से वशिष्ठ बोलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भगत सहित मुनि आहुत दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। वशिष्ठ श्रृंगी ऋषि को बुलवाया और उनसे शुभ पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया। मुनि के सहित भक्त आहुतियां देने पर अग्निदेव हाथ में चारुहनुष्यान खीर के लिए प्रकट हुए। हवन कुंड से निकले उस प्रजापत्य पुरुष ने महाराज दशरथ से कहा, हे राजन, आपने देवताओं की आराधना की है, इसीलिए तुमको देवताओं की बनाई हुई खीर संतान प्राप्ति के लिए हितार्थ प्राप्त हुई है। इसे ग्रहण करो। भार्यामं अनुरूपणां श्रेणीस्यं प्रयच्छवे, ताशुवं लभसे पुत्रान् तदर्थम यजसे नृपम। वाल्मीकि रामायण का बालकांड का 16 और 20 श्लोक। हे राजन, इस खीर को अपनी योग्य पत्नियों को दो और कहो, तुम लोग इसे खाओ। ऐसा करने से आपको अनेक पुत्रों की प्राप्ति होगी, जिनके लिए तुम यज्ञ कर रहे हो। ऐसा कहकर वह पुरुष अंतर्ध्यान हो गए। महाराज दशरथ जी ने अपनी प्रिय रानियों को बुला करके अर्धभाग कौशल्य ही दीन्हा, उभय भाग आधे कर कीन्हा। कैकेयी कह नृप सोदयऊ, रहो सो भय भाग पुन भयऊ। कौशल्या कैकेयी हाथ धरी, दीन सुमित्र मन प्रसन्न करी। उस खीर का आधा भाग कौशल्या को दे दिया, फिर बचे हुए आधे भाग के 2 भाग कर एक भाग कैकेयी को दे दिया, फिर बचे हुए भाग में से 2 भाग करके कौशल्या और कैकेयी के हाथों पर रखकर सुमित्रा को दे दिया। रामचरितमानस से। कौशल्याये नरपति पासार्धम ददो तथा, अर्धम धर्त दतो चापे सुमित्राय नराधिपा। ऐसा कहकर नरेश उस समय उस खीर का आधा भाग महारानी कौशल्या को दे दिया, फिर बचे हुए आधे भाग रानी सुमित्रा को अर्पण कर दिया। दोनों के देने के बाद में जितनी खीर बची थी, उसका आधा भाग कैकेयी को दे दिया, और जो शेष बचा हुआ था वह भाग भी महाराज ने पुनः सुमित्रा को ही दे दिया। महाराज दशरथ जी के द्वारा दी गई उत्तम खीर को खा करके महारानियों ने गर्भ धारण किए। वाल्मीकि रामायण में वर्णित है। वशिष्ठ ऋषि श्रृंगम भ्यानुगतम दधो हवे, कौशल्याये सकैकेयम अर्धमर्धम प्रयत्नता। महाराज दशरथ जी ने वशिष्ठ और ऋषिशृंग की चरण वंदना की और उन दोनों की आज्ञा से बड़ी सावधानी के साथ वह हवि महारानी कौशल्या और कैकेयी में आधी आधी बांट दी थी। अध्यात्म रामायण बालकांड में वर्णित है। तदंतर पुत्र देने वाले चर को लेने की इच्छा से सुमित्रा जी वहां आ गई। तब महारानी कौशल्या ने अपने चर में से आधा सुमित्रा को दे दिया। कैकेयी ने भी अपने चर में से आधा भाग सुमित्रा को दे दिया। तीनों महारानियां उस सबको खाकर गर्भवती हो गई। अध्यात्म रामायण से। जब अग्निदेव ने चर को दिया, उसे महाराज ने तीनों रानियों को बांट दिया था, लेकिन उसी समय चील आसमान में आकर के कैकेयी के चर के दोनों को छीनकर आकाश में उड़ गए और उसे लेकर के अंजन के पर्वत पर अंजन के ऊपर वृक्ष के नीचे गिरा दिया। अंजन ने
प्रसाद समझकर उसे पा लिया। उसे ही उससे श्री हनुमंत लाल का प्रकट हुआ था। कैकेयी को हताश देख करके माता कौशल्या और सुमित्रा ने अपने अपने भाग से थोड़ा थोड़ा चर कैकेयी को दे दिया था। इस तरह तीनों रानियों गर्भवती हो गई। चील है अप्सरा कौन थे? ब्रह्मा जी की सभा में एक सुवर्चला नाम की अप्सरा नृत्य करते थे। नृत्य में ताल भंग होने के कारण ब्रह्मा जी ने चील को शाप दे दिया। प्रार्थना करने पर कहा कि त्रेता में जब तू अयोध्या में रानी कैकेयी के पायस को छीनकर अंजन के पास ले जाकर के अंजन पर्वत पर डाल देगी, उस समय तू अपने रूप अप्सरा को पुनः प्राप्त कर लोगी। ये आनंद रामायण का सारकांड से वर्णित है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि।